G20 में भारत ने किया ऐसा कारनामा, रूस चीन को लगेगा झटका। 112 मुद्दों वाले घोषणा पत्र पर सभी देश हुए सहमत। अब चीन के चंगुल से बाहर निकलेगा अफ्रीका। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इन दिनों G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। आज यानी 10 सितंबर को इसका दूसरा दिन है। इस सम्मेलन को लेकर भारत सरकार काफी उत्साहित थी और इस आयोजन के लिए करीब 4,254 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन इस आयोजन का पहला दिन भारत के लिहाज से सफल रहा। इस शिखर सम्मेलन में 112 मुद्दों पर सहमति बनी है। G20 की नई दिल्ली में घोषणा पत्र सर्वसम्मति से लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया है। इसे भारत की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसे नई दिल्ली डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में भारत इसे क्यों मान रहा है अपनी कामयाबी और क्या है नई दिल्ली डिक्लेरेशन। G20 शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर सहमति बन गई। इसमें कुल 112 मुद्दों पर सहमति बनी है, जो अब तक का सबसे विस्तृत और व्यापक घोषणा पत्र बताया जा रहा है। पिछले सम्मेलनों की तुलना में भारत में परिणाम संलग्न दस्तावेजों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। G20 का साझा घोषणा पत्र 37 पेज का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ है। इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सर्वसम्मति के साथ ऐतिहासिक और पथ प्रदर्शक G20 डिक्लेरेशन ये नए जियोपॉलिटिकल पैरा फ्लैटनेस, पीपल, पीस और प्रॉस्पेरिटी का आह्वान है। ये आज की दुनिया में पीएम मोदी के नेतृत्व को दर्शाता है। इस डिक्लेरेशन में सबसे ज्यादा फोकस मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रगति में तेजी लाना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना जैसे मुद्दों पर सहमति बन गई है। इसके अलावा इन 112 मुद्दों में रूस यूक्रेन युद्ध संबंधित कई बातें हैं जिस पर सभी देशों ने सहमति जाहिर की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन जंग का जिक्र किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से बने वैश्विक संकट के बीच इस घोषणा पत्र को मिली स्वीकृति भारत की G20 अध्यक्षता में मिली एक बड़ी कामयाबी है। इस घोषणा पत्र में सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने की सलाह दी गई है। भारत का हमेशा से रुख रहा है कि यह युग युद्ध का युग नहीं है और भारत अब भी अपने इस रुख पर कायम है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2022 के समरकंद के एससीओ की बैठक में भी कहा था। भारत में हो रहे इस G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है। यह चीन के लिए एक झटका साबित हो सकता है। दरअसल चीन चाहता है कि ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों का नेतृत्व करे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। चीन ने अपने कारोबारी लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए अफ्रीका संघ के देशों में निवेश किया है। वो अफ्रीकी देशों को भारत और पश्चिमी देशों से दूर रखना चाहता है, जो कि अब संभव नहीं हो सकता। चीन अफ्रीका के 55 देशों में निवेश कर वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। अब G20 के इस फैसले से जियोपॉलिटिकल बदल जाएंगे और चीन को मुश्किल होंगे। चीन के अफ्रीकन देशों में किए गए निवेश को झटका लग सकता है। तो ये थी G20 जारी हुए घोषणा पत्र से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।